अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम व जबर लोगों को निकाल दो और खुदा के दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर कर दो ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12 कबीलों पर इनमें से 12 अफराद को सरदार मुकर्रर कर दिया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के हमरा जब कुनआन के मुकाम पर पहुंचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहां के जालिम और जाबिर लोगों के हालात मालूम करें। ख़वातीनो हज़रात, जब ये लोग वहां पहुंचे और वहां के हालात मालूम किए तो इन्होंने वहां एक बहुत ही बड़े कदोकामत वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अन था। ये शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत मूसा के ज़माने तक जिंदा रहा। इसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अन था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम से यही शख्स बचा था। मेरे दोस्तों, इस वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन वीडियोस जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। मेरे अजीज दोस्तों, अपने दराज कद की वजह से ये शख्स समंदर के पानी में भी नहीं डूब सकता था और समंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई के सबब इसे सूरज की तपिश से भून कर खाता था। औन बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो इनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। इन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो इसने इन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं, और यहाँ तक कि इन्हें जमीन पर डाल दिया और चाहा कि चूंटी की तरह पैर से मल दे। लेकिन यहाँ पर इसकी बीवी को तरस आ गया और इसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमजोर और नातवा में खुद चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फायदा हासिल होगा। चुनाचे ये सरदार जालिमों और जाबिरों की कसरत से बहुत ज्यादा डर गए। वापस आकर इन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तफसील। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों को शाम के लोगों और इनकी कुव्वत के बारे में कुछ बयान मत करना, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जहाद से भाग जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर इन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। इनमें से 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के अफराद को वहाँ का सारा अहवाल जो वहाँ देखा था बयान कर दिया और औन बिन अनक के हाथ पकड़े जाने वाले वाक़े से भी सबको आगाह कर दिया। जब कौम ने इस दुश्मन की कुव्वत के बारे में सुना तो हरासा होकर जहाद पर जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम मत घबराओ और जहाद से भागने की कोशिश ना करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वहाँ पर तो एक शख्स है जो बहुत बड़ी कदोकामत वाला है और बड़ा ही जबरदस्त है। हम हरगिज वहाँ नहीं जाएंगे जब तक वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। वो दोनों सरदार यूसा बिन नून और कलूद बिन कता जो अपने वादे पर कायम रहे थे, कौम से कहने लगे कि ए कौम, ठहर जाओ और इन पर हमला करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह ताला इनको जरूर हलाक करेगा। नहीं करते। इस सारे मामले के बाद कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे। ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे गुस्सा होकर इनके लिए अल्लाह ताला से बदुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताखीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। अलकिसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपने गिज़ा को साथ लेकर मुल्क शाम जहाद के लिए रवाना हुए और जब रात हुई तो बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा कर लिया। तमाम रात चलते रहे, लेकिन सुबह फजर के वक्त देखते हैं कि जहां से कूच किया था अब तक वहीं पर मौजूद है। वो समझे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदवा से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने इनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदवा से 40 साल इस जगह से ना निकल सका है।
अल अर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अन के शहर के लिए नजदीक पहुंचे तो लोगों की मुयब शक्लें देखकर डरे और अल्लाह को याद करके आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाहा कि चूंटी की तरह पकड़कर मसल दे और कहने लगा कि तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरऔन को इसकी कौम के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर इसने हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पे जवाबी हमला किया। आप अलैहिस्सलाम का कद भी 10 गज ऊंचा था। आप अलैहिस्सलाम ने 10 गज उछलकर अपना असा इतनी जोर से इसके टखने पर मारा कि वो वहीं पर गिरकर मर गया। मेरे तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियोस आप तक पहुँचाते रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। अल्लाह हाफिज।